यूपी वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है। एक साथ 3,000 मिला पेंशनधारियों को। जनवरी से मार्च का पेंशन मिला 6,000। तो किन पेंशनधारियों का 6,000 का राशि मिला है, जनवरी से मार्च तक का, यह आप लोगों को आगे पता चलेगा। और ये 6,000 का राशि कैसे मिला है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जिन पेंशनधारियों को अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च का पेंशन नहीं मिला है, तो पेंशनधारी जल्दी करें, ये काम तुरंत मिलेगा। रुका हुआ पेंशन की राशि। तो कौन से ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्हें तुरंत मिलेगा पेंशन का राशि, जिन्हें अभी तक नहीं मिला है? तो उन लोगों को यह वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पेंशनधारियों को कैसे मिला 6,000 और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें क्या करना है, जो राशि उनके खाते में तुरंत देखने को मिलेंगे। तो देखिए, यूपी पेंशन धमाका। वृद्धा विधवा और विकलांगों को एक साथ मिले 6,000 रुपए। रुकी हुई पेंशन पाने के लिए तुरंत करें ये काम। तो देखिए, अपडेट आया है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है कि पेंशन धारकों के खाते में 3,000 से लेकर के 6,000 की राशि मतलब कि भेज दिया जाए। तो देखिए किन के खाते में 6,000 की राशि पहुंची है। आपके मन में ये सवाल अभी आ रहा होगा कि आखिर जनवरी से मार्च की पेंशन की राशि 6,000 रुपए कैसे मिल सकती है। तो देखिए, जनवरी से मार्च की जो पेंशन की राशि है वह तो है 3,000 ही, लेकिन जिन पेंशन धारकों को 2025 का पेंशन का राशि नहीं मिला था, अक्टूबर से दिसंबर का वह भी राशि जोड़ के एक साथ भेजी जा रही है। इसीलिए पेंशन धारकों के खाते में 6,000 की राशियां एक साथ देखने को मिल रही है। ये राशि सभी को नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को पेंशन का राशि नहीं मिला था उन्हें मिल रहा है। और कुछ लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि हमें पेंशन का राशि 9 महीना से और 12 महीना से नहीं मिला था, तो केवल इस बार 3,000 ही आया है। तो देखिए, आपको 3,000 इस बार मिल गया। यही बहुत बड़ी बात है। यदि मान लीजिए कि आपको पिछला बकाया राशि नहीं मिला है तो भी टेंशन ना लें। हो सकता है कि अगला किस्त देते वक्त आपको पेंशन की राशि दे दे, या फिर हो सकता है कि वह राशि नहीं भी आएगी। लेकिन 3,000 आपको मिल गया है जनवरी से मार्च तक का, तो यह भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, यह राशि उन लाभार्थियों के लिए जिनकी पिछले किते किन्हीं कारणों से रुकी हुई थी। मैक्सिमम जिन लोगों का अक्टूबर से दिसंबर 2025 की पेंशन की राशि रुकी हुई थी, उन पेंशन धारकों को 6,000 की राशि दी जा रही है। यदि आपको अभी तक जनवरी से मार्च तक की पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी मतलब अपडेट है कि आप सभी के खाते में 6,000 की राशि दी जा रही है। यानी कि 2025 का केवल आपको 3 महीने का राशि नहीं मिला है, तो वह 3,000 जोड़ करके आप सभी के खाते में 6,000 की राशि दी जा रही है। और जिन पेंशनधारियों का पेंशन 9 महीना से 12 महीना से नहीं मिला है, तो उन पेंशनधारियों का कुछ गलती हुआ होगा और उन पेंशनधारियों ने सुधार करवा लिया है, तो अब वाला पेंशन की राशि उनको जोड़ करके दिया गया है 6,000 रुपए का। अपडेट देखिए, आप लोगों को मैंने बता दिया है कि यदि आपका 2025 का 3 महीने का पेंशन बाकी था तो वह जोड़ करके आपको 000 की राशि दी जा रही है। इन कारणों से रुक सकती है आपकी पेंशन की राशि। यदि आपका EKYC नहीं रहेगा, आधार बैंक आपस में लिंक नहीं रहेगा, डाटा मिसमैच रहेगा, तो आप लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है कि बैंक मर्जर की समस्या भी है। जैसे कि पिछले समय में कई बैंकों का विलय हुआ, जैसे कि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक। ऐसे में अगर आपने नया IFSC कोड अपडेट नहीं किया है तो भुगतान में समस्या हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इसका पहले खाता जो था वो पहले बैंक दूसरा बैंक में था। जैसे कि मान लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक में था और ये व्यक्ति का ये अकाउंट बंद हो गया किसी तरह से, और फिर मान लीजिए कि इसका खाता जो है वो दूसरे बैंक में ओपन हो गया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक में ही दूसरा ओपन हो गया, और उसने उस अकाउंट नंबर को और IFSC कोड को अपडेट नहीं किया है, जिस वजह से पेंशन की राशि उनको नहीं मिल रहा है। देखिए, तुरंत करें। ये 3 काम, सीधे आपके खाते में आएगा पेंशन की राशि।
यानी कि यदि आपको पेंशन का राशि नहीं मिला है तो यह आप 3 काम करें। तुरंत आपके खाते में पेंशन की राशि देखने को मिलेगी, जिसमें से पहला है पेंशन पोर्टल पर ई-केवाईसी पूरा कर लें, यानी कि आप अपना केवाईसी पूरा करें। केवाईसी एक खाते का होता है और एक पेंशन योजना का होता है। ठीक है, तो ये आप केवाईसी कर लें। इसका ऑफिशियल वेबसाइट से हो जाएगा, तो आप केवाईसी कर लें। उसके बाद दूसरा काम है आपको बैंक जाकर के डीवीडी इनेबल कराएं, यानी कि डीवीडी आपका ऑन है या नहीं है ये करवा लें, या फिर ये फोन के जरिए भी होता है। यदि ये आपका नहीं ऑन रहेगा तो पेंशन की राशि आपको नहीं मिलेगा। तीसरा है विकास भवन या समाज कल्याण ऑफिस में संपर्क करें। यदि किसी भी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ी है, जैसे कि आधार में या फिर सैंड वगैरह में किसी भी प्रकार से कुछ भी दिक्कत है, उसे अपडेट करवाएं, सुधार करवाएं, तभी राशि मिलेगी। आगे है कि जिलों के अनुसार भुगतान की स्थिति। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पेंशन वितरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर जैसे इन जिलों में 80% से अधिक लाभार्थियों का भुगतान सफल रहा है। यानी कि इन जिलों का जो मैंने नाम लिया है, इन जिलों में 80% पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल गई है। और पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में डाटा फीडिंग की प्रक्रिया अभी जारी है, इसीलिए 7 से 10 दिनों के अंदर पेंशन की राशि दी जाएगी। यानी कि जिन पेंशन धारकों को अभी तक पेंशन का राशन नहीं मिला है और कुछ गलती वगैरह है, तो उन जिलों में डाटा फीडिंग किया जा रहा है, यानी कि डाटा को फिर से चेक किया जा रहा है, उसे सुधार वगैरह किया जा रहा है, और यह प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 10 दिन लग जाएगा। यानी कि 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आप सभी के खाते में पेंशन की राशि देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित ना रहे। इसीलिए सरकार के द्वारा पूरा कोशिश किया जा रहा है कि सभी लोगों का डाटा वगैरह जल्द से जल्द सुधारा जाए और सभी के खाते में पेंशन की राशि बिना रुकावट की भेजी जाए, और सरकार के द्वारा यही काम किया जा रहा है। सभी के खाते में बिना रुकावट की पेंशन की राशि 3,000 से लेकर के 6,000 तक के बीच में भेजी जा रही है। जैसे कि मैंने बताया, जिन्हें 2025 का 3 महीने का पेंशन नहीं मिला है तो उनको 6,000 की राशि एक साथ भेजी जा रही है, और जिन लोगों को मिल गया है उन्हें केवल मार्च तक की पेंशन की राशि 3,000 रुपए दी जा रही है। और खुशी की बात यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश के लगभग जिलों में 80 से 80% तक पेंशन का राशि सभी पेंशन धारकों तक पहुंचा दी गई है।